जागृति में जागृति और सूरज के बीच में हो रहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब कहने का ये है कि दोनों सेम जगह पर, यानी दोनों का लक्ष्य सेम है, रास्ते अलग हैं, अप्रोच उस प्रॉब्लम को करने का तरीका अलग है। अब कालिका ठाकुर जो है उसको सही रास्ते पर लाना है। दिक्कत ये है कि जागृति उसको बिल्कुल कानूनी दांव पेच के साथ सही राह पर आगे बढ़कर नतीजे तक पहुंचना चाहती है। और सूरज का कहना है कि अंत भला तो सब भला। मीट के चक्कर में रियलिटी से मुंह नहीं फेर सकते हैं। तो मैं ये सबको ही पता है कि कालीकांत ठाकुर जैसे लोगों के सामने सिस्टम हार जाता है। पुलिस स्टेशन में भूलो मत, तो इस बारे में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है। सजा दिलानी है उन्हें, तो ये कानून के दायरे से बाहर निकलो और दिलाओ सजा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। जागृति और सूरज के बीच में हो रही है तनातनी, और वो भी थाने में। अब इन दोनों के बीच कहासुनी क्यों हो रही है, इसकी वजह भी कोई और नहीं बल्कि कालीकांत ठाकुर है। अब कालीकांत ठाकुर तो जेल में बंद है, लेकिन उसके जो गुंडे हैं ना, वो अभी भी बाहर है और उन्होंने गांव वालों की खूब पिटाई कर दी है। ये देखिए ना कि किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, तो किसी की टांग टूटी है। कालीकांत ठाकुर जेल में चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बस्ती में बहुत मारपीट हुई है लोगों के साथ, और उसी चक्कर में जागृति सबको यहाँ पर लेकर आई है कि एफआईआर की जाए उन गुंडों के खिलाफ। सो उसके लिए हम लोग आए हैं। बेचारे गांव वाले खुशी मना रहे थे, उन्हें क्या पता था कि ये खुशी इतनी भारी पड़ जाएगी। अब जागृति से ये सब देखा नहीं गया। थाने में उसने कहा कि कालीकांत के गुंडों के खिलाफ एफआईआर लिखो। अब इसी बात को लेकर सूरज भड़क गया। सूरज का कहना है कि पुलिस के बस में कुछ भी नहीं है। इस सिस्टम में रहकर कालीकांत का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सूरज थोड़ा सा अक्खड़ बुद्धि है, तो गुस्सा, इम्पल्स तो उसका नेचर है। तो वो कह रहा है कि कालीकांत ठाकुर की जेब में है तुम्हारा डिपार्टमेंट, एफआईआर करके या कानून के हिसाब से जाकर ऐसे टेढ़े इंसान को नहीं तुम कुछ कर सकते हो, तो थोड़ा हट के सोचो, सिस्टम के दायरे में मत रहो। ये सब बातें कर रहा है सूरज, जो कि जागृति के हिसाब से बिल्कुल गलत है। जागृति को वो कह रहा है कि भले ही तुमने वर्दी पहन ली हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगी। अब कहीं न कहीं सूरज की बात में भी तो सच्चाई है। अब कानून के हाथ भले ही लंबे होते हैं, लेकिन इस सजा दिलवाने में वक्त तो लग ही जाता है। अब जागृति का कहना है कि थाने में तुम सबके सामने मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। अब हमें इस सीन को देखकर लगता है कि जागृति और सूरज के बीच में अब दूरियां आ जाएंगी, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि कालीकांत ठाकुर होगा। कालीकांत ठाकुर को तो सजा दिलानी ही थी, क्योंकि उनकी सच्चाई सूरज के सामने भी आ गई। जागृति तो पहले से ही जानती थी कि वो गलत हैं। तो दोनों साथ में हैं, टीम की तरह हैं, लेकिन दोनों सोचते थोड़ा अलग हैं। अब दोनों की सोच इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, ऐसा होप करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे हमारे शो में। तो देखते रहिए हमारा शो और इसका फायदा आकाश उठाएगा, क्योंकि आकाश तो इसी फिराक में है कि कब जागृति और सूरज के बीच में तनातनी हो और वो बीच में जगह ले ले सूरज की। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।